कुछ ऐसे भी कर्मवीर हैं जो पूरे वर्ष लावारिस बेसहारा गरीब लोगों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाते हैं। स्वयं के खर्च पर विधि विधान से अंतिम संस्कार करने के उपरांत श्राद्ध पक्ष में उनकी पावन अस्थियां हरिद्वार भी लेकर जाते हैं। और ये पुण्यकाल इंदौर की संस्था महाकाल सुल्तानी इंदौर से जुड़े टीटू तिवारी और अशोक गोयल, राजकुमार मेहता, जयू जोशी, करीम पठान, डॉक्टर अनिल महाजन, फिरोज पठान, सुरेश मोरे, नरेंद्र वर्मा और कृष्ण सोनी, अक्षय जोशी, टिंकू ठाकुर, विजेंद्र यादव, संजय होलकर, सुनील ठाकुर आदि युवा करते हैं। आज तक इनके द्वारा सन 1978 से 10,000 से ज़्यादा ऐसे शवों का मोक्ष कार्य किया जा चुका है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। युवाओं की यह टीम केवल अंतिम संस्कार ही नहीं करती बल्कि मानसिक बीमार लावारिश पीड़ित लोगों का उपचार, उनका पुनर्वास, मेडिकल सहायता, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा जैसे अनेक कार्य पिछले कई सालों से करती आ रही है। जो कार्यक्रम था इसका उद्देश्य क्या था, क्या करना चाहते हैं? देखिए, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो श्राद्धों में हमारी भी इच्छा होती है कि जो हम साल भर अंत्येष्टि करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो उनकी पावन अस्थियों को माँ नर्मदा तट पर विसर्जित करें और तर्पण करें, पिंडदान करें और ब्राह्मण भोज करें, जिस हिसाब से समाज में होते आ रहा है इतने सालों से। और वो आपने और मैंने तो चालू करा नहीं है वो, तो जब से अपने पूर्वजों ने चालू करा तो हमने भी इस क्रिया को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है ताकि हम लोग भी जो अंतिम संस्कार करें उनका पावन अस्थियाँ जो हैं या उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए इसी बहाने से। अच्छा, कितने सालों से आप इन्हें कर रहे हैं? कितने सालों से? 78 से कर रहा है। 1978। अभी तक कितनी बाड़ियाँ आप वो कर चुके हैं? अभी तक तो हमने 10,000 से ऊपर बॉडी का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और अभी तक के 116 बॉडी की अस्थियाँ निकली जा रहे हैं। नर्मदा के घाट रेडी करने और वहाँ गया है। और गाड़ियाँ कहाँ से आप करते हैं? लिम्बाल से, अरविंदों से, रोड पे जो लावारिस रहते हैं थाना के माध्यम से सूचना आती है, वो हम यहाँ लाके अंतिम संस्कार करते हैं, अस्थि इकट्ठी करते हैं। फिर साल में 2 चक्कर 3 चक्कर जैसा भी होता है वैसा हम कार्यक्रम करते हैं। आप कहाँ जाएंगे? खेड़ी घाट जाएंगे, अस्थि विसर्जन वहीं पे पिंडदान होगा, 116 का ही पिंडदान करेंगे और उसके बाद में वहीं विसर्जन करेंगे। ब्राह्मण भोज होगा और 11 मार्च को भी हम करते हैं, जो हरिद्वार ले जाते हैं, जो बच्ची उसके बाद जो सुरेश मोरे। एक मिनट रुक जाना। और बहनों, अपनों का लाशों का दाह संस्कार और अस्थियों का विसर्जन तो इस संसार में और इस देश में और प्रदेश में सब करते हैं, लेकिन जो लावारिस है, जो ज्ञात है, अज्ञात है और जिनके परिवार के दाह संस्कार करने वाले कोई नहीं है, जिसको कि इस धरती पर अंतिम यात्रा कहा जाता है। और अंतिम यात्रा की विदाई के लिए हमारी ये पूरी टीम महाकाल सेवा संस्थान और सुल्तान इंदौर द्वारा पिछले 36 वर्षों से ये कार्य किया जा रहा है। करीम भाई के पिताजी जब थे तब से इस कार्य को अनवरत और महाकाल सेवा संस्थान के हमारे सारे पदाधिकारी इस कार्य को करते हैं। आजकल जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाता है तो उसकी फ्यूनरल में आने के बजाय लोग बोलते हैं हम तो उठाने में जाएंगे, और ऐसी स्थिति में हमारे ग्रुप द्वारा इस कार्य को किया जाना एक इस पृथ्वी पर एक चमत्कारिक कार्य है जिसको सबको सराहना चाहिए और दूसरे शहर के, प्रदेश के लोगों को भी इस टाइप के कार्यों के लिए आना चाहिए। आज कितने अस्थि कलश का आपने पूजन करके? आज 116 अस्थि कलश है जिनका हमने भूमि पूजन अभी किया। तक कितनी अस्थियों का आप दाह संस्कार कर चुके? दाह संस्कार तो इस वर्ष, वैसे तो हमारी दाह संस्कार की जो है वो करीब 3,500 भी क्रॉस हुई, 10,000 से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है, लेकिन इस वर्ष 116 हो चुकी है। और अभी एक किया है कि जस्ट माता जी 117 कर किया है, 117 हो गई है। और वैसे कई रिकॉर्ड पे आती है और कई बार रिकॉर्ड पे नहीं भी आ पाती। कहाँ से आप बॉडीज को कलेक्ट करते हैं? टीबी अस्पताल, जिला अस्पताल, अरविंदो और कई बार सड़कों से भी झोपड़ी बस्ती। इस बात जो है तर्पण के लिए कहाँ लेके जाएंगे इन लोग अस्थियों को? कहाँ से इनका तर्पण और पिंडदान? खेड़ी घाट पे होगा। हमारे रेवा के पावन तट पे खेड़ी घाट पे किया जाएगा। आपका नाम बताएं। अशोक गोयल, संयोजक महाकाल सेवा संस्थान सुल्तान इंदौर। सारा हमारा ये तर्पण विधि पूरी की जाती है और क्या कुछ इस बात है? आज हमने यहाँ पर जो है 116 लोगों का संस्था के माध्यम से अस्थि पूजन संपन्न किया है, पिंडदान किया है। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर बताया है कि सबसे
शुद्ध संस्कार अगर कोई होता है तो दाह संस्कार होता है, क्योंकि दाह संस्कार के माध्यम से जो शरीर 5 तत्वों से बना है 5 तत्वों में मिल जाता है। तो आज ही बड़ा पुण्य और पुनीत कार्य हमने यहाँ संपन्न किया है और माँ रेवा के तट पर जाकर के आज इनका विसर्जन होगा और जितने भी जो ज्ञात अज्ञात प्रेत हैं उनको निश्चित ही मोक्ष मिलेगा। आपका नाम बता दीजिए। पंडित श्याम शर्मा।